हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नमस्ते आईटीआई पर। ये एएलपी के एग्ज़ाम डेट के लिए कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, एक्सपेक्टेड डेट। सर को ये एक एक्चुअल डेट बता दीजिए कि सीबीटी 1 कब होगा, क्योंकि जो भी कैलेंडर में मेंशन था अगस्त, सितंबर, जुलाई, जो भी चीज़ें हैं वो कब होने वाली हैं। टाइम निकलता चला जा रहा है, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं कैसे पढ़ें। तो देखिए मेरे दोस्त, टोटल वैकेंसी 18,799 हो चुकी है। आप सबको आइडिया होगा इसके बारे में, है ना। टोटल इतनी वैकेंसी हो चुकी है। 2024 की हम लोग बात कर रहे हैं, कब होगा सीबीटी 1, ये मेन टॉपिक रहने वाला है। अब देखिए, ये लड़ जाओ या घर जाओ, जाहिर सी बात है कि यही एक वैकेंसी है। इसके बाद कब आएगी इसका कोई अंदाजा नहीं। रेलवे ने हालांकि बोला है कि ईयरली हो जाएगा, लेकिन ऐसा मान के आपको चलना नहीं है। यही अंतिम लक्ष्य और अंतिम एग्जाम समझ करके आपको प्रिपेयर होना है। अब देखिए, जो एग्जाम डेट की अगर हम लोग बात करें तो जो आपके आरआरबी बोर्ड ने आपको बताया था टेंटेटिव टाइमलाइंस। अब टेंटेटिव टाइमलाइंस में क्या था, आप यहाँ पे देखेंगे, द सीबीटी 1 एग्जाम फॉर दिस पोस्ट आर टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड बिटवीन जून एंड अगस्त। ये बोला था इन्होंने कि जून और अगस्त के बीच में हमारा सीबीटी 1 हो जाएगा। कब हो जाएगा दोस्त? जून और अगस्त के बीच में। जून और अगस्त के बीच में, है ना। जून और अगस्त के बीच में हमारा एग्जाम हो जाएगा। अब आपको पता है कि जुलाई, आधी जुलाई बीत गई है, अगस्त 15 दिन बाद आ जाएगा, है ना। तो एग्जाम कब होगा? अब देखिए, सीबीटी 2 के बारे में इन्होंने बताया था टेंटेटिवली शेड्यूल फॉर टेक प्लेस इन सितंबर, यानी कि अगस्त से सितंबर, एक महीने का टाइम आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ सीबीटी 2 के लिए। तो सीबीटी 1 जैसे ही हो जाता है, जब भी अगर अगस्त में भी सीबीटी 1 होता है, अभी हम लोग बात करेंगे कि कब होगा आपका सीबीटी 1, एक्चुअल हम लोग प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बाद जस्ट आपको सिर्फ एक महीने का टाइम मिलेगा सीबीटी 2 के पार्ट ए और पार्ट बी को पढ़ने के लिए। जैसा कि सीबीटी 1 का और सीबीटी 2 का पार्ट ए वाला पोर्शन जो है वो लगभग सेम है। जो आपको ट्रेड स्पेसिफिक पढ़ना है, क्वालिफाइंग करना है, वो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। अभी इसके पीछे मैंने आपको बताया था कि एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी टेंडर निकला हुआ है कि कौन सी कंपनी एग्जाम कराएगी। उसका जो लास्ट टेंडर का क्लोजिंग डेट एंड टाइम था वो कब था? 19 जुलाई। मैं ये मान के चलता हूं कि 19 जुलाई को आपका टेंडर फिल हो जाता है, सारी कंपनियों का सबमिशन हो जाता है। लगभग एक हफ्ते में, लगभग एक वीक में ये डिसाइड हो जाएगा कि टेंडर किसको मिलना है ना। एक वीक में ये डिसाइड हो जाएगा कि टेंडर किसको मिलना है। 7 डे। तो 19 जुलाई को आपका टेंडर खत्म होगा, है ना, और लगभग 26 जुलाई के आसपास आपका ये फिनिश हो जाएगा। उसके बाद लगभग 10 से 15 दिन एडमिट कार्ड इशू करने में, सेंटर का लोकेशन चेक करने में, इन सब में जो है टाइम लग जाएगा आपकी कंपनी को, जो भी एग्जाम कराएगी, है ना। तो लगभग 15 दिन यहां से और मैं मान के चल रहा हूं, तो 10 अगस्त आपका आ गया। 10 अगस्त आपका आ गया। अब आपको पता है कि जब भी आपका एग्जाम होना होता है 10 दिन पहले आपको सूचना मिल जाती है, 10 से 12 दिन पहले। तो अगर इस प्रोडिक्शन से हम लोग देखें तो आपका एग्जाम जो जा रहा है वो जा रहा है 20 से 25 अगस्त। 20 से 25 अगस्त सीबीटी 1 की ये डेट होने वाली है, अगर इस हिसाब से सारी चीजें हुई तो, है ना। और आपको प्रिपेयर भी तब ऐसे ही होना है। ठीक है भाई, मैं मानता हूं कि एक महीने बाद आपका एग्जाम हो जाता है, तो क्या पढ़ाई आप छोड़ दोगे? अभी नहीं पढ़ोगे, पढ़ना तो आप कंटिन्यू रखोगे। तो ये डेट आप मान करके चलिए। इसके बाद सीबीटी 2 जो होगा आपका, सीबीटी 2 जो होगा, सीबीटी 2 में सिर्फ और सिर्फ एक महीने का टाइम ये लोग लेंगे। अगर आपका एग्जाम, है ना, अगर आपका एग्जाम होता है 20 से 25 अगस्त के बीच में, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आपका सीबीटी 2 जो होगा वो कहीं ना कहीं 25 सितंबर से लेकर के, है ना, 25 सितंबर से लेकर के 20 अक्टूबर के बीच में हो जाएगा। 25 सितंबर के से लेकर के 20 अक्टूबर के बीच में हो जाएगा। और सीबीटी 2 के लिए टाइम जो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक महीना मिलेगा, इन्होंने मेंशन किया है। सीबीटी 1 आपका जल्द ही हो जाएगा। जैसा कि ये टेंडर का डेट है ना, ये अपलोडिंग टेंडर 21 जून से भरा जा रहा है, और टेंडर का जो सबमिशन डेट है, लास्ट डेट, वो कब तक है? 19 जुलाई तक है ना, जो कि अब कंप्लीट होने वाला होगा। तो आपको ये पता है कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2, सीबीटी 1 के जस्ट बाद सीबीटी 2 का बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो सीबीटी 2 के पार्ट ए वाले सेक्शन पे आप लोग सीबीटी 1 की तरह ही मेहनत करेंगे। बात रहेगी ट्रेड की, तो ट्रेड स्पेसिफिक वो आपको क्वालिफाई करना है। उसके लिए हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक ट्रेड की, वहां से आप जा सकते हैं।
ऑब्जेक्टिव लेक्चर्स, थ्योरी लेक्चर्स सारे प्लेलिस्ट में अपलोड हैं, तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। इसके अलावा अगर आपकी ट्रेड डीजल मैकेनिक है, अगर आपकी ट्रेड ट्रैक्टर मैकेनिक है, आपकी ट्रेड हीट इंजन है, हीट इंजन वाले बच्चे ध्यान दें, और साथ ही साथ आपकी ट्रेड आरएसी है, तो इन सभी का कंप्लीट कोर्स हमारे एप्लीकेशन पे है। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस सभी कोर्स से जब भी आप जुड़ेंगे तो आपको वीडियो क्लास, क्लास की नोट्स और मॉक टेस्ट, ये सभी कोर्सेज में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा फिटर ट्रेड के भी कोर्सेज हमारे पास उपलब्ध हैं। डीजल मैकेनिक की फीस आपकी 499 रुपए है, ट्रैक्टर मैकेनिक की फीस आपकी 599 रुपए है, हीट इंजन की फीस आपकी 599 रुपए है, और आरएसी की फीस आपकी 699 की है। और अगर अभी आप इसमें डिस्काउंट चाहते हैं इस कोर्स में, तो RLY क्या लगाएंगे कूपन कोड दोस्त, RLY10, ये कूपन कोड आप लगाएंगे तो आपको इसका डिस्काउंट मिल जाएगा सभी कोर्स में। तो पढ़ाई अभी से स्टार्ट करिए। अगर कहीं पे और किसी टीचर से पढ़ रहे हैं या कोई अच्छी बुक आपको मिल गई है, लग रहा है कि इस किताब से हमारा काम हो जाएगा, तो आप ऑब्जेक्टिव सीरीज हमारी यूट्यूब की जरूर फॉलो करें। चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे करके ऑब्जेक्टिव सीरीज अपलोड हो रही है डेली, धीरे धीरे करके, उसको आप जरूर कवर करें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये CBT 1 और CBT 2 का जो टेंटेटिव एज पर ऑफिशियल वेबसाइट और एज पर जो प्रोसेस आगे धीरे धीरे बढ़ रही है ना, क्योंकि ये प्रोसेस हो रही है तो मतलब काम है तेजी से, है ना, और इस बार तो काम करना ही है उनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोगों की आवाज़ जो है रेलवे के कानों में गूंजी है कहीं ना कहीं। तो कम से कम 1-2 साल तो रेलवे डेडिकेशन के साथ इस पे काम करेगा। तो जो CBT 1 की एग्जाम डेट है वो मैंने आपको ये बताई है ना, 20 से 25 अगस्त, और CBT 2 की एग्जाम आपकी 25 सितंबर से लेकर के 20 अक्टूबर के बीच में हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर आप देखेंगे इसमें क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि साइको टेस्ट नवंबर में हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एक महीना छोड़ करके यानी कि दूसरे महीने आपका साइको हो जाएगा। बहुत ही फास्ट प्रोसेस। फिर आप देखेंगे आफ्टर एप्टीट्यूड टेस्ट शॉर्ट लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी रिलीज्ड इन नवंबर, दिसंबर, है ना। तो जिस महीने में आपका साइको होगा उसी महीने में या अगले महीने में दिसंबर 2024 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट का PDF आ जाएगा, और उस PDF में आपका नाम होना चाहिए, है ना। ये मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। प्लीज नोट द सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट साइकिल रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ALP इज प्रोविजनली प्लान्ड फॉर इशूड इन जनवरी 2025। ये कह रहे हैं कि फिर आगे हम लोग इसी तरह से जनवरी 2025 से सारी प्रोसेस फिर से स्टार्ट करेंगे, यानी कि नई वैकेंसी, ऐसी साइकिल चलती रहेगी। तो बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन, पढ़ते रहिए, स्लो नहीं होना है, धीमा नहीं होना है, जैसे जिस रफ्तार से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं उसी रफ्तार से अपनी पढ़ाई को धार देते रहिए, पढ़ते रहिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। हमारी प्लेलिस्ट अगर आपके कुछ काम की आए तो उसको भी ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।